स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी आईटीआई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए और एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंफॉर्मेशन आप मिस कर देते हो जिसकी वजह से आपकी आईटीआई की जर्नी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। किसी का फोटो सही नहीं होता है, किसी का हॉल टिकट एडमिट कार्ड नहीं आता है, किसी की मार्कशीट जनरेट नहीं होती है, किसी का तो पता चलता है 1 साल बाद कि उसका आईटीआई में एडमिशन ही नहीं हुआ है, इस साल परीक्षा ही नहीं दे पाएगा। तो ये सारी समस्याएं इस वजह से होती हैं कि आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं बट जेन्युइन वीडियोस आपको रेयर ही देखने को मिल पाती है। तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए ग्लोबल आईटीआई से। और आज की जो वीडियो है भाई 2025 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये बनाया है मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखें, 2025 में आपने मूड बना लिया था और एडमिशन ले लिया है, ठीक है। कहां पर? आईटीआई में आपने एडमिशन ले लिया है। और पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, फर्क नहीं पड़ता। आज की जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन, ये सूचना शेयर करने वाला हूं, ये आपकी आईटीआई बचाएगा। यानी आप आईटीआई में परीक्षा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, आपका फोटो सही होगा मार्कशीट पर, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड पर, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आज तय होने वाली हैं। और ये सूचना आप तक जब मिलेगी तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ज्यादातर जब मैं ऐसी वीडियोज बनाता हूं, बहुत से छात्रों को ऐसा लगता है कि मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ या फायदा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में स्पेशली मैं आप लोगों की फायदे और नुकसान की बात कर रहा हूं। अगर आपने 2025 में एडमिशन ले लिया तो आपको पता होगा मेरे भाई कि आईटीआई कंप्लीट होने के लिए अब जो है परिवर्तन हो चुका है। पहले क्या होता था कि आपने आईटीआई में एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो एडमिशन चल रहा है, बड़ी कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें डिजिटल हुई और पहले एनसीवीटी की वेबसाइट पर चीजें होती थी, अब एक नई वेबसाइट आ गई स्किल इंडिया, और यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो भी बदल गया। ट्रेनी वेरिफिकेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? ट्रेनी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब आप जानते ही हैं, और ट्रेनी मतलब आईटीआई छात्रों का वेरिफिकेशन। इस वेरिफिकेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपने जो एडमिशन के समय अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया था वो रिचार्ज खत्म हो गया है, तो उसको रिचार्ज करके चालू कर लीजिए। सबसे पहले एडमिशन का जो मोबाइल नंबर है यही वेरीफाई होता है, ठीक है, और ये ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होता है। दूसरा, आपका आधार नंबर भी मोबाइल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड का भी आपका वेरिफिकेशन होगा, इसका भी ओटीपी के थ्रू होगा। प्लस एक तीसरी चीज भी आती है, फोटो कैप्चर। फोटो, ये फोटो कैसी होती है? लाइव फोटो कैप्चर होता है। इसमें वेबकैम ऑन होता है, ठीक है, आप वेबकैम के सामने बैठते हैं और फोटो कैप्चर होता है, जैसे आधार कार्ड सेंटर पर होता है उस प्रकार से। तो जो अपना ये 3 प्रोसेस करवाएगा मेरे भाई, वही सही तरीके से आईटीआई कर पाएगा। उसी का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट आएगा, उसी का सेशनल का नंबर वगैरह अपलोड हो पाएगा, उसी का प्रैक्टिकल परीक्षा का, ऑनलाइन परीक्षा का हॉल टिकट आएगा, और उसी की फोटो भी सही आएगी जो बैठ के अपना फोटो ओरिजिनल कैप्चर कराएगा। अब उससे रिलेटेड बहुत जल्द आप लोगों को अपने अपने कॉलेज से फोन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा है बहुत से जो कॉलेज के दोस्त भी हो सकते हैं, सहयोगी लोग जो आईटीआई कॉलेज में जुड़े हैं, आईटीआई कॉलेज में काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आईटीआई का जो आईडी है अप्रूवर वाला, ये जो थोड़ा सा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आईटीआई कॉलेज के लिए मैं दे देता हूं। आप लोग भी अपनी कॉलेज की वीडियो शेयर कर दीजिए ग्रुप्स वगैरह में। तो जो आईटीआई कॉलेज है, आपको पता है कि लॉगिन होता है स्किल इंडिया पर, आईटीआई से होता है, क्रिएटर से होता है, अप्रूवल से होता है। अप्रूवल वाले नंबर से आपको लॉगिन करने के बाद आप देखोगे इस नया अब एक पॉपअप आएगा, जिसमें पहले सिर्फ ओटीपी से लॉगिन हो जाता था स्किल इंडिया, अब आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। एक पासवर्ड बनाएंगे, ओटीपी के साथ फिर लॉगिन होगा। और आप देखोगे तो अप्रूवल वाली आईडी में 2 सेक्शन बन गया है, एग्जामिनेशन बना दिया गया है, एडमिशन बना दिया गया है। एग्जामिनेशन में आपके जो है हॉल टिकट, मार्कशीट, सेशनल, जो पहले चीजें थी वो सब रहेंगी, ठीक है, अटेंडेंस अपलोड, ये सब ओपन होगा। और इस बटन को आप स्लाइड कर दोगे एडमिशन की तरफ, तो जो नए एडमिशन हुए हैं आपके 2025 में जो एडमिशन हुए हैं, उन बच्चों की जो है लिस्ट आ जाएगी।
ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरे भी जैसे कुछ बच्चे थे, उसमें एक बच्चा मिसिंग है, सबका डेटा नहीं आया है, तो डेटा धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के जो एडमिशन पोर्टल था वहां से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या करना होगा, अगला प्रोसेस जो है भाई, छात्र ध्यान दें, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग अपने कॉलेज से टच में रहना, मोबाइल चालू रहना चाहिए आपका, एडमिशन वाला मोबाइल। अब आपके कॉलेज से कॉल जानने का भैया, कॉल जाना स्टार्ट होगा बहुत जल्द, और मैं पूरा प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा कि वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये लिस्ट वगैरह आ गई है, देख रहे हैं, ये बच्चों का नाम हो गया, इधर बच्चों का नाम हो गया इस तरह से, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड हो गया, यूनिट वगैरह, और बीच में आप देख रहे हैं ना लिख रहा है अवेटिंग वेरिफिकेशन, मतलब इस बच्चे का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन करना है। और यहां पर एक्शन बटन है, एक्शन मतलब कुछ करना है, तो एक्शन बटन से ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबका आएगा, और क्या क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो भैया, पहला स्टेप मोबाइल वेरिफिकेशन, दूसरा फोटो कैप्चर, तीसरा आधार ई-केवाईसी, पीआरएन जनरेट। जिसका सब कुछ ओके रहेगा तुरंत उसका पीआरएन जनरेट हो जाएगा। और ये पीआरएन क्या है, यही आपका रोल नंबर है, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यही आपके मार्कशीट पर रहेगा, एडमिट कार्ड पर, सर्टिफिकेट पर, हर जगह यही रहता है। ठीक है, तो ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी वही चीजें हैं, अवेटिंग लिखा है क्योंकि ये कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखो, जितने भी आईटीआई छात्र हो, स्पेशल अभी आपको क्या करना है, बहुत जल्द विद इन अ वीक, मुझे लगे एक सप्ताह के अंदर आप सभी को सूचनाएं मिलने लगेंगी, और जैसे जैसे प्रोसेस होता है टोटल वो भी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी यूट्यूब के वीडियो पर, मेरी खुद की यूट्यूब की वीडियो को मैं अपना भी कह रहा हूं, किसी भी YouTube के वीडियो पर जो कहानी बताई जाएगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, घर बैठे आपको कुछ भी ऐसे तैसे नहीं करना है। क्योंकि जब कुछ मैटर फंस जाएगा आपका, तो कोई यूट्यूब वाला आपके पास नहीं आएगा, ना बताएगा, आपको जाना पड़ेगा अपने कॉलेज पर ही। ठीक है, मैं किसी कॉलेज से ऐसा कुछ मेरा संबंध नहीं है डायरेक्टली कि नहीं मैं उस कॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं आईटीआई छात्रों के भले के लिए बता रहा हूं कि जब ट्रेनी वेरिफिकेशन होगा तो अपने अपने आईटीआई कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। और अभी आप क्या करोगे मैं जानता हूं, आप कमेंट करके बताना कितने लोगों का मोबाइल नंबर जो है रिचार्ज खत्म हो गया है। कौन सा मोबाइल नंबर, वह मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन में दिया था। तो सबसे पहले तो ये काम कर लो कि अगर ये बंद है तो इस मोबाइल नंबर को चालू कर लो भाई, जैसे भी चालू करवा सकते हो, इसका जो भी कराना है चालू करा लो। और दूसरा, आपके आधार में कोई गलती है तो वो सही करा लो, सही आधार होना चाहिए। 10th की मार्कशीट और आधार का डाटा जो है, अब ये नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये एक जैसा होना चाहिए। प्लस इसका जो मोबाइल नंबर है वो भी चालू होना चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा। तो ये सही समय है, अभी आप कर लोगे तो आपका सब कुछ ओके हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये देख रहे हैं फोटो कैप्चर लिखा हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि आप कॉलेज नहीं जाते हो, घर बैठे कोई बोल देता है, ओटीपी बता देते हो, और वो फोटो कैप्चर करते समय किसी अन्य व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर देगा गलती से, या फिर कोई डमी फोटो डाल देगा। फिर क्या होगा, फिर आपके साथ समस्या होगी। क्या क्या समस्या होती है वो मैं बता देता हूं। आपकी फोटो गलत हो गई, नहीं आई, अब आपके हॉल टिकट जो एडमिट कार्ड आएगा उस पे गलत फोटो रहेगी, आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट पे गलत फोटो रहेगी। अब उसके बाद आप आने वाले साल 2 साल तक परेशान रहोगे कि फोटो कैसे सही होगी, फोटो कैसे सही होगी, उसके लिए पापड़ बेलोगे। तो अच्छा है कि सही से अभी आप अपनी तैयारी कर लो। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर, जहां तक मुझे उम्मीद है, आप लोगों का पूरी तरह से एक्टिवली काम करने लगेगा, और आप लोगों को सूचना अपने अपने कॉलेज से मिलेगी। आपको इतना करना है फिलहाल के लिए कि अपना मोबाइल नंबर जो एडमिशन में आपने दिया था, वो मोबाइल नंबर बंद है तो उसको चालू करवा लीजिए, रिचार्ज वगैरह कर लीजिए, ओटीपी आएगा। दूसरी चीज, आधार जो है आपका, उसका भी लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि आधार से ई-केवाईसी होगा, उसका ओटीपी आएगा। और तीसरा, 1 दिन का समय निकालना, आपकी पूरे साल 2 साल की जो आईटीआई है वो बेकार हो जाएगी अगर आप अपनी फोटो कैप्चर नहीं कराओगे तो। ठीक है, किसी और की फोटो, कोई टेढ़ी मेढ़ी फोटो डाल देगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। तो ध्यान रखना भाई आप। ठीक है, ये 3 चीजें मेरी तरफ से आप सभी के लिए है। उम्मीद करता हूं कि ऐसी जानकारी का आप लोग लाभ उठाएंगे और अपनी आईटीआई में किसी भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए मैं लगातार जेन्युइन और असली सही जानकारी आप तक हमेशा उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को आप भी लाइक कीजिएगा, और कोशिश करिए आईटीआई छात्रों के बीच इसे आप शेयर कर दो। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे सूचना बच्चों तक पहुंचेगी। मुझे पता है कोई किधर होगा ना, सबके तक आप ये इन्फॉर्मेशन दे दो
कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी और स्टेप वाइज मैं वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।